से शाम के 5 बजे थे। शिवनगर की गलियां अंधेरे में डूबने को तैयार थीं। राय स्टार और ज्ञान भाई हमेशा की तरह डॉली की चाय की टपरी पर बैठे चाय और समोसे का लुत्फ उठा रहे थे। दोनों हंसी ठिठोली में मगन थे कि तभी टपरी का मालिक डॉली आया और बोला, बस करो बच्चों, अब घर जाओ, रात होने वाली है और मुझे दुकान बंद करनी है। ये सुनकर राय स्टार और ज्ञान भाई अपनी बाइक पर सवार हुए और वहाँ से निकल गए। डॉली ने टपरी बंद की। रात गहरा चुकी थी। वह अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी में सवार हुआ और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी जो अकेली खड़ी थी। डॉली ने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। लड़की ने कम कपड़े पहने थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। डॉली ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया और दूर एक पुरानी हवेली की ओर इशारा करते हुए बोली, वहाँ। डॉली ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की मुस्कुराई और कार में बैठ गई। कुछ ही मिनटों में वे उस सुनसान हवेली के पास पहुँच गए। दोनों कार से उतरे। डॉली ने पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? लड़की, जिसका नाम काव्या था, ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने रहस्यमयी अंदाज में डॉली को हवेली के अंदर आने का इशारा किया। डॉली जैसे सम्मोहित सा उसके पीछे चल पड़ा। अंदर काव्या एक पुराने बिस्तर पर लेट गई। डॉली भी उसके बगल में लेट गया। धीरे धीरे दोनों करीब आए। रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक गर्मी से डॉली की नींद टूटी। वह हवा लेने हवेली के बाहर निकला। बाहर खड़े होते हुए उसकी नजर एक पेड़ के पीछे पड़ी जहाँ कुछ अजीब सा दिखा। वह पास गया तो देखा कि वहाँ कई लड़कों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। डॉली घबरा गया। उसने पीछे मुड़ा तो काव्या वहाँ खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। उसने ठंडी आवाज में कहा, बलात्कारी इंसान, और डॉली को मार डाला। अगली सुबह राय स्टार और ज्ञान भाई टपरी पर पहुंचे। वहाँ भीड़ लगी थी। टपरी के टेबल पर डॉली की लाश पड़ी थी जिसके हाथ और सिर कटे थे। पास में खून से लिखा था, बलात्कारियों की यही सजा है। दोनों सदमे में थे। वे दूसरी टपरी पर चाय पीने चले गए। अंधेरा होते होते राय स्टार घर वापस आ गया। ज्ञान भाई ने राय स्टार को उसके घर छोड़ा और वहाँ से चला गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी ज्ञान भाई की नजर भी उसी लड़की पर पड़ी। वह उसके पास गया, कुछ देर उससे बातें की और फिर उसने भी काव्या को लिफ्ट दे दी। लेकिन ज्ञान भाई को कहाँ पता था कि यह उसकी आखिरी लिफ्ट साबित होगी। अगली सुबह राय स्टार नींद से जागा और घर के बाहर खड़े होकर ज्ञान का इंतजार करने लगा, लेकिन ज्ञान भाई नहीं आया। आखिरकार राय स्टार ज्ञान के घर गया, जहाँ उसने देखा कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। तभी उसकी नजर ज्ञान भाई की लाश पर पड़ी। उसके पास ही खून से लिखा हुआ था, बलात्कारियों की यही सजा है। ये देखकर राय स्टार समझ गया कि इन सबको मारने वाला एक ही इंसान है। उसने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। रात होते ही राय स्टार उसी रास्ते पर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि किनारे पर एक लड़की और एक लड़का आपस में बातें कर रहे थे। फिर दोनों गाड़ी पर बैठकर तेजी से निकल गए। राय स्टार ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार वे लोग एक हवेली तक पहुंचे। राय स्टार भी चुपके से एक खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। लड़की और लड़का दोनों एक साथ लेटे हुए थे। तभी अचानक वह लड़की उठी और अपना रूप बदलकर टंग टंग साहुरी बन गई। अगले ही पल उसने उस लड़के की हत्या कर दी। यह देखते ही राय स्टार समझ गया कि वही असली कातिल है। अगर आपको भी इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाल दिल भेजें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।